सांस पर नियंत्रण तो जीवन पर नियंत्रण। सांस से जुड़ी है जीवन की डोर। जाने सांस लेने का सही तरीका और अभ्यास। यह उक्ति कितनी सच्ची और कारगर है, कोरोना काल ने हमें समझा दिया। सही ढंग से ली गई सांस दिल और फेफड़ों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के हर हिस्से के लिए प्राण की सूचना लेकर दौड़ती है। सांस पर नियंत्रण कैसे पाए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सांस की डोर जीवन की डोर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर इसको विस्तार से विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहे तो सही ढंग से ली गई सांस हमारे शरीर में फैली लगभग 1 लाख मील लंबी रक्त वाहिनियों को प्रभावित कर सकती है। सांस लेने का ढंग शरीर की हर कोशिका को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी यह तय करता है। बच्चे के रूप में किस तरह सांस लेने की आदत डाली है, इससे निर्धारित होता है कि वयस्क अवस्था में चेहरे की बनावट कैसी होगी। सांस का प्रकार आपकी बेचैनी बढ़ा सकता है और आपके मन को शांत भी कर सकता है। लोअर एयरवेज यानी फेफड़ों के निचले तंत्र पर नियंत्रण बनाने में मदद करती है। नियंत्रित श्वसन प्रणाली। सांस लेने की गड़बड़ी के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे मुंह से सांस लेना, सांस का तेज चलना, सांस की आवाज आना, अक्सर निश्वास छोड़ना, गहरी सांस लेकर जमाई लेना, बोलने से पहले गहरी गहरी सांसें लेना। मुंह से सांस लेने के लक्षण: मुंह का सूखना, सोते समय खर्राटे लेना, नींद का बार बार खुलना, सोते समय सांस का बाधित होना, सुबह उठते समय मुंह का सूखा होना, सुबह उठने पर नाक बंद होना, खांसी और सांस का उखड़ना। नाक से सांस लेना क्यों जरूरी है? नाक से सांस लेने पर नाक में उपस्थित रोम एवं म्यूकस अंदर आने वाली हवा को फिल्टर करता है। वही नाक के अंदर रिलीज होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड रोगाणुओं और पर्यावरण जनित रोगों को मारने में सक्षम होती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर काम करती है। यह प्रक्रिया सीजन फ्लू और एलर्जी से हमारी रक्षा करती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सांस की धीमी गति के कारण हमारे फेफड़े अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित करता है। नाक से सांस लेते वक्त हम जिस मात्रा में सांस लेते हैं उसी मात्रा में छोड़ते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, हमारे फेफड़ों में हवा का अत्यधिक मात्रा संग्रह नहीं होता। हम फेफड़ों को अच्छी तरह खाली कर पाते हैं, जिससे अगली सांस बेहतर होती है। दूसरा फायदा, नाक से सांस लेने पर हम अपने शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बनाए रख पाते हैं। आम सोच से विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी गैस है। यह हमारे वायु मार्ग को खुला रहने में सहायक है। श्वसन का सही तरीका और अभ्यास। नाक से सांस ले, सांस पर ध्यान लगाए। दिन में ऐसा 2 बार तो जरूर करें। सांस को धीमे धीमे लेकर धीरे से छोड़ने का अभ्यास करें। हल्की और धीमी सांस ले। इसके लिए 2 व्यायाम भी कर सकते हैं। पहला, नाक से ठंडी वायु के प्रवेश पर ध्यान लगाएं और फिर गर्म श्वास के बाहर निकलने पर। दूसरे में 3 तक गिनते गिनते हुए सांस को नाक के भीतर ले, 2 तक गिनते हुए सांस को रोके और फिर 5 तक गिनते हुए सांस को बाहर छोड़े। इससे रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। किसी शारीरिक गतिविधि के दौरान उखड़ी सांस पर काबू पाने में सहायता होती है और रक्त का ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर होता है। आमतौर पर हम 3 सेकंड में ही नाक से सांस लेकर छोड़ देते हैं, यानी श्वसन का समय बहुत कम होता है। सांसों के समन्वय में 5 सेकंड तक नाक के सांस को भीतर लेने का अभ्यास करना होता है, जिसके दौरान पेट के फूलने और धड़ यानी कंधे और सीने के फैलने को अनुभव करें। फिर 5 सेकंड तक सांस छोड़े, जिस दौरान पेट के पिचकने और धड़ के सिकुड़ने को महसूस करें। इससे सांस का चक्र 10 सेकंड हो जाएगा, जो हर मिनट की 6 सांस के बराबर होगा। शुरुआत अगर 5 सेकंड से न कर पाए तो 3 से शुरू करें, लेकिन ध्यान रखें कि सांस लेने और छोड़ने का समय समान होना चाहिए। इस अभ्यास से सांस की गति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।